औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8 जो है लेसन पढ़ेंगे हम, लेट्स मेक ओवर रोड सेफ्टी, यानी कि आओ अपने जो है वो सड़क को जो है वो महफूज बनाएं। आज हम जो है वो ये लेसन रीड आउट करेंगे। न्यू सिलेबस है जी, बुक का पेज नंबर आप 34 या पहले मैंने जो है वो आपको पैराग्राफ रीड आउट करवा दिए थे। इस बुक से हम जो है वो लेसन जो है वो पढ़ेंगे। आज जो न्यू सिलेबस है ना, मैंने इसलिए दिखाई है ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि हम इस बुक से जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसका पेज नंबर है जी। आज हम जो रीड आउट करेंगे, पेज भी जो है वो मेरा फट गया है, चलें पेज नंबर आप 34 पर चले जाएं बेटा। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट, अब ना पहनना सेफ्टी हेलमेट यानी कि जो है वो हेलमेट को। अब देखिए बाद औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे किसी का जो है वो सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, सर पर चोट लग जाती है ना, तो बहुत यानी कि जो है वो जानलेवा जो एक्सीडेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम जो है हेलमेट को पहन लेंगे, उससे ये होता है कि हमें अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि कोई जो है वो ख़तरा नहीं यानी कि होता। अगर थोड़ा सा जो है एक्सीडेंट भी हो जाए, वो जो हेलमेट है उससे जो है वो हमारे सर के अंदर और चेहरे के ऊपर जो चोटें लगती हैं उससे हम जो है वो महफूज हो जाते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम हेलमेट के बारे में पढ़ेंगे। मोटरसाइकिल आर हाईली वेलनरेबल। वेलनरेबल का मतलब होता है जानलेवा। मोटरसाइकिल आर हाईली जानलेवा है टू फैटल एक्सीडेंट, यानी कि मोहलक हादसात के लिए। अक्सर एक जो है वो सर्वे के मुताबिक पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हादसा में जो है वो मर रहे हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो हादसा होते हैं। मैनी स्टूडेंट, बहुत से तालब इल्म यूज़ मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हैं फॉर गोइंग टू देयर, जाने के लिए, देयर इंस्टीट्यूशन, अपने अदारे में, बट ऑफन दे डू नॉट वेयर, बट ऑफन लेकिन अक्सर, दे डू नॉट वेयर वो नहीं पहनते, सेफ्टी हेलमेट यानी कि जो है वो हेलमेट को। वेयरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्फ हेड एंड फेस इंजरी, यानी कि हेलमेट पहनकर आप बच सकते हैं सर की चोटों से और चेहरे के ज़ख्मों से, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसा के तौर पर। एंड इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल बाई 80%, और बचने के जो है वो 80% चांस होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपने वो हेलमेट पहना होगा तो चेहरे पर भी चोटें नहीं लगेंगी और सर पर भी जो है वो चोटें नहीं लगेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ जी, वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट, अहम टूल्स हैं टू मैनेज द ट्रैफिक को तरतीब देने के लिए अहम टूल हैं। इट इज़ मैंडेटोरी, ये लाजमी है, टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल, के जो है वो लाल सिग्नल के ऊपर जो है वो रुका जाए, यानी कि लाल इशारे के ऊपर रुका जाए। पासिंग अ रेड सिग्नल, लाल इशारे से जो है वो गुजरना, इज़ अ सीरियस वायलेशन, एक जो है वो बहुत ज़्यादा कानून की खिलाफ वर्जी है, ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक कवानीन की। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें इसका अर्तकाब नहीं होना चाहिए। मैं नेक्स्ट अगेन दोबारा रीड आउट करवा देता हूँ। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन, यानी कि जो है लाल इशारे के पास से गुजरना एक संजीदा वायलेशन, एक संजीदा जो है कानून की खिलाफ वर्जी है। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें इसका अर्तकाब नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, हमें जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, एंड ऑबी फरमा बरदारी करनी चाहिए,
द पुलिस ऑफिसर की मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करने के लिए, तरतीब देने के लिए हमें पुलिस ऑफिसर की जो है वो फरमाबरदारी भी करनी चाहिए और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन के अंदर जी हम पढ़ेंगे वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन। अब लैंड क्या चीज़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े रोड्स के ऊपर ना 3 लाइंस होती हैं, वो सेंटर से उनको जो है वो सफ़ेद यानी कि ऐसे निशान लगाकर जो है वो सीधे सीधे यानी कि लगाई होती हैं लाइन, ताकि जो है सबसे भारी जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं तरफ रहे। अगर किसी ने ओवरटेक करना है तो वो दाएं तरफ होकर जो है वो फिर ओवरटेक हो, यानी कि जिसने आहिस्ता चलना है उसने किस लाइन में चलना है। इस पैराग्राफ के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। वायलेटिंग द डिसिप्लिन यानी कि लैंड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करना। वायलेटिंग का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। आ रोड इज़ डिवाइडेड, तकसीम होता है इन लैंड्स के अंदर थ्रो रोड मार्किंग, यानी कि वो यहाँ ये कहना चाहता है सड़क को सड़क के निशानात के ज़रिए लैन में तकसीम किया जाता है। लैंस आर मीन्ड, लैंस का मतलब है टू मेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, यानी ट्रैफिक के बुनियादी नज़्मो ज़ब्त के हैं। लैन का मतलब ट्रैफिक के बुनियादी नज़्मो ज़ब्त के हैं। वो शुड कीप, हमें रखना चाहिए। कीप का मतलब होता है पाबंद रहना। इन्ना पार्टिकल लैन, एक मखसूस लाइन में, एंड इंडिकेट प्रॉपरली, और हमें मुनासिब इशारा देना चाहिए। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा देना, प्रॉपरली मुनासिब तरीके के साथ। बिफोर वी चेंज दैट लाइन, जब हमने जो है वो लाइन को बदलना है तो हमें जो है मुनासिब जो है वो इशारा देना चाहिए। लेन स्ट्रेडलिंग में कॉज सीरियस एक्सीडेंट, लेन में घुसना संगीन हादसे का सबब बन सकता है। एंड इन्वोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, और ट्रैफिक कवानीन के तहत उसे जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि देखिए ना, आप अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाएंगे तो हो सकता है वो पीछे वाला आके टकरा जाए, और अगर पुलिस को पता चल गया या कैमरे में आ गए तो आपको जुर्माना भी हो जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन इज़ फार हैवी, जो हद से ज़्यादा, एक्सट्रीम हद से ज़्यादा जो लेफ़्ट लेन इज़ अ फार हैवी, भारी एंड स्लो मूविंग व्हीकल, और आस्था गाड़ियों के लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फार ओवरटेकिंग, और इंतहाई जो है दाएं जानब की लेन किसी से आगे जाने के लिए होती है। इसका ये तर्जुमा है। अब हम पढ़ेंगे वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि खिलाफ वर्जी करना ट्रैफिक सिग्नल्स की। अब कौन कौन से सिग्नल होते हैं? बाद का आप रोड के ऊपर चले जाएं, वहाँ लिखा होता है गाड़ी आस्ता चलाएं, यहाँ आगे जो है वो शहरी आबादी है, और यहाँ आगे देहात है, और यहाँ आगे जो है वो सड़क 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड होनी है। बोर्ड छोटे छोटे जो है वो अलामतें लिखी होती हैं, जिनको हमें जो है वो जब हम बड़े यानी कि जो है वो रोड के ऊपर जा रहे हों, हमें जो है वो उनको देखना चाहिए और उनके ऊपर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, अब हम जो है वो उसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 35, वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी कि जो है ट्रैफिक सिग्नल्स की अलामतों की जो है वो खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक की जो अलामतें ऑन द रोड्स कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक अहम मालूमात रखती हैं फॉर रोड यूज़र, जो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। वायलेटिंग दीज थिंग्स, इन अलामात की जो है वो खिलाफ वर्जी करना, कैन बी पोटेंटली डेंजरस, बहुत हद तक जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। फॉर ओवरसेल्व्स, हम हमारे लिए, एज वेल एज फॉर अदर, और जबकि दूसरों के लिए भी जो है वो ख़तरे का बास बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर जो है वो 4, पेज नंबर 35। एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र, सड़क को इस्तेमाल कुनंदा होने के नाते, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप, ना हमें सिर्फ जो है वो कदम उठाना चाहिए टू सेव ओवर ऑन, हमें अपनी जो है वो ज़िंदगी को बचाने के लिए, एंड अदर लाइफ, दूसरों की, बट शुड आल्सो ऑब्जर्व रोड्स
कोर्टिसिस टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट ऑन रोड, बल्कि सड़कों का माहौल बेहतर बनाने के लिए सड़क के माहौल को बेहतर बनाना पड़ेगा। अब देखिए ना, एक तो हम जो है वो जब सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, इस लाइन के अंदर वो ये समझाना चाहता है कि हमें जो है वो एक तो सड़क को बेहतर बनाना है, दूसरा ये कि जब हम सड़क के ऊपर बेहतर तरीके से गाड़ी चलाएंगे हम अपनी ज़िंदगियाँ बचाएंगे, दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ सड़क का जो माहौल होता है, यानी कि एक लाइन के अंदर जो ट्रैफिक चलती है वो भी जो ठीक हो जाएगी। इस लाइन के अंदर दरअसल वो ये कहना चाहता है, मैंने इसलिए तशरीह की है ताकि आपको पता चल जाए। Whenever, जब कभी, द ड्राइवर हेयर्स द सायरन, जब वो सायरन की आवाज़ सुनता है, ऑफ एनी एमरजेंसी, किसी जो है वो एमरजेंसी पर, नागहानी आफत बोलते हैं एमरजेंसी, व्हीकल, गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस व्हीकल की जब वो आवाज़ सुनता है, ही शुड गिव अ लेफ्ट सिग्नल, तो उसको जो है बायां इशारा दे देना चाहिए। गिविंग स्पेस, और उसे खला दे देनी चाहिए, टू द राइट, दाएं तरफ, व्हीकल टू सेफली कम टू द लेफ्ट लेन, ताकि वो जो है आसानी के साथ जो है वो गाड़ी दाएं सड़क में जो है वो चली जाए। लीविंग द राइट लेन, छोड़ दें उसके लिए जो है वो दायां सड़क का हिस्सा, फॉर द एमरजेंसी व्हीकल टू स्पीड अप, ताकि जो है आसानी के साथ जो एमरजेंसी एक नागहानी जो गाड़ी है वो तेज़ी के साथ जो है वो गुजर जाए। इस लाइन के अंदर वो दरअसल ये कहना चाहता है कि जब कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है वो किसी पीछे जो है वो एम्बुलेंस या पुलिस की जो है वो गाड़ी को जो है वो सायरन की आवाज़ सुनते हैं, तो हमें बाएं तरफ इशारा दे देना चाहिए ताकि, और दाएं तरफ खला दे देनी चाहिए ताकि जो है वो आसानी के साथ और तेज़ी के साथ जो है वो गुजर जाए। अगर हम इसकी तशरीह करेंगे इस तरह, लेकिन लफ्ज़ बाई लफ्ज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका तर्जमा वही बनता है जो मैंने आपको बताया। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स मीन, जब सुर्ख बत्ती जो है फ्लैश करती है यानी कि टमटमाती है, अ लाइफ इज़ एट स्टेक, यानी कि एक ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में होती है। द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू देम, ड्राइवर को ज़रूर रास्ता दे देना चाहिए, सो दे कैन क्विकली गेट टू द सीन टू हेल्प द ऑन्स इन ट्रबल, ताकि जो है वो एन वक़्त के ऊपर जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पर चली जाए। यानी कहाँ चली जाए? हॉस्पिटल के अंदर चली जाए या किसी क्लिनिक पर चली जाए। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स, ट्रैफिक डिसिप्लिन अक्कासी करते हैं द सिविलिटी ऑफ ए सोसाइटी, माशरे के तहजीब होने की, सिविलिटी की मैंने बताया तहजीब होने की। सो वी शुड प्रूव आवर सेल्फ, इसलिए हमें अपने आप को साबित करना है एज अ लॉ अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, कि हम जो है वो कानून की जो है फरमाबरदारी कर रहे हैं और एक ज़िम्मेदार कौम है। ये तो था बेटा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चैनल राहिल ऑफिशियल के लिंक को अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी करना है। फ़ीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।